अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना MGT 503 का लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है मैनेजरल रोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेसन नंबर 1 में हमने मैनेजमेंट को डिटेल से पढ़ा था और इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी हिस्ट्री और फ्यूचर पर किस कदर इम्पैक्ट होता है मैनेजमेंट का, ये डिटेल से हमने डिस्कस किया। इसके बाद लेसन नंबर 2 में हमने मैनेजर की डेफिनेशन को बहुत डिटेल से देखा और इसके काम की अहमियत को स्टडी किया। तो आज हम इसके रोल्स पढ़ने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि ऐसे कौन से रोल्स होते हैं जिसे परफॉर्म करने के लिए हमें मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम रोल की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट किसी भी ऑफिस या किसी भी पोजीशन के डिफरेंट काम को सरअंजाम देने के लिए एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ बिहेवियर को परफॉर्म करना एक रोल है। आसान लफ्ज़ों में रोल एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ बिहेवियर है जो किसी भी पोजीशन या ऑफिस के साथ जुड़ा होता है। हमने काफ़ी बार बैंक को विज़िट किया, वहाँ पर एक मैनेजर होता है, तो मैनेजर की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। ऐसे काम जो एक मैनेजर परफॉर्म कर रहा होता है उस ऑफिस के अंदर, उस बैंक के अंदर, वो ड्यूटीज़, उनको हम रोल कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट रोल की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और उन कैटेगरीज़ को हम मैनेजरल बिहेवियर के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करते हैं। जनरली 3 तरह के रोल्स होते हैं जो कोई भी मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, ये रोल्स बहुत अहम हैं MCQs के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। MCQs में आपको पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रोल्स विच अ मैनेजर परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट तरह के सीक्वेंसेस दिए होंगे जिसमें से आपने सिलेक्ट करना है इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल। ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रोल्स विच अ मैनेजर परफॉर्म इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जस्ट आपने नेम लिख कर आने हैं, वो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसके अलावा आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इन पर्सनल रोल्स। तो आपने देखा ये किस हद तक इम्पोर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs हो सकता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि वो 3 तरह के बिहेवियर कौन से होते हैं, वो रोल्स कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है इंटरपर्सनल रोल्स। इंटरपर्सनल ऐसे रोल्स होते हैं जिसमें सरमोनिकल और सिंबॉलिकल नेचर होती है। मतलब इसके अंदर लोगों को मैनेज करना और लोगों के साथ अटैच ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट, ये भी MCQs आ सकता है कि विच इज़ करेक्ट रोल ऑफ इंटरपर्सनल रोल्स। तो वो कौन से हैं? फिगर हेड करना, लीडर करना, अल्यूजन करना। तो स्टूडेंट्स, ऐसे रोल्स जो इंसानों के मुतालिक, जो लोगों के मुतालिक होते हैं, जैसे उन्हें लीड करना, उन्हें मोटिवेट करना, उनके काम की जिम्मेदारियां लगाना, वो इंटरपर्सनल रोल्स में आता है और ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नंबर 2 पर है इंफॉर्मेशनल रोल्स। स्टूडेंट्स, जिस तरह लोगों को डिफरेंट ड्यूटीज़ लगाना अहम है, इसी तरह इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, ये भी मैनेजर का ही काम होता है। तो इंफॉर्मेशन में कौन से रोल होते हैं? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको कलेक्ट करना और इसे सही तरीके से, सही सिमेंटिक्स में महफूज करना। इसी तरह रोल्स के इंफॉर्मेशन रोल की भी 3 ही तरह के काम हो सकते हैं, एक मोनीटर, एक डिसिमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। तो स्टूडेंट, ये भी MCQs आ सकता है। इसके अलावा नंबर 3 पर हमारे पास है डिसीजनल रोल्स। डिसीजनल रोल्स में चॉइस होती है। स्टूडेंट, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो सबसे अहम
और सबसे वैल्यूएबल जो स्किल है वो है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में कितने तरह के रोल होते हैं? डिसीजन मेकिंग में 4 तरह के रोल्स होते हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट किस्म का एमसीक्यूज है कि डिसीजन मेकिंग में कितने रोल्स होते हैं। तो 4 तरह के रोल्स होते हैं: इंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड निगोशिएटर। तो स्टूडेंट, इस 3 टॉपिक्स में से आपके 4 तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। इसे अच्छे तरीके से आप याद कर लें तो इंशाल्लाह ये मस्ट है कि आपके क्विज़ में और आपके मिड टर्म में इस चैप्टर में से एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आगे हमने 3 रोल्स जो हमने पढ़े हैं उनकी शॉर्ट सी ओवरव्यू लेना है और उनकी डेफिनेशन को देखना है। जैसे कि हमने इम्पर्सनल रोल में पढ़ा था कि ये लोगों को मैनेज करता है, लोगों के मुतल्लिक ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। तो हम पढ़ेंगे कि फिगर हेड का मतलब क्या है। फिगर हेड का मतलब लीगल और सोशल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना। इस तरह लीडर, तो जैसे ही लीडर का वर्ड हमारे दरमियान आता है तो इसका मतलब है लीड करना, लोगों के रिलेशनशिप एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करना और उनको मोटिवेट करना लीडर का रोल है। इसके अलावा एल्यूजन मेंटेन अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स। स्टूडेंट, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे अहम जो काम होता है वो है कॉन्टैक्ट मैनेज करना और कॉन्टैक्ट्स रखना। अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमसे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाता है। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमसे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल लिया जाता है और उसको महफूज किया जाता है ताकि फ़र्दर ऑर्गेनाइजेशन कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे या फिर इस तरह की एक्टिविटी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को इंगेज करके, उनसे कांटेक्ट करके अपने प्रोडक्ट की वैल्यू और सेल्स में इजाफा किया जा सके। तो इसी तरह अब इंफॉर्मेशनल रोल में 3 तरह के रोल्स थे, 3 तरह की ड्यूटीज़ थी। एक मोनीटर करना, एक डिसमिनेटर करना और एक स्पोक्स पर्सन। मोनीटर, जिस तरह से मोनीटर वर्ड से ही वाज़ेह है कि ये क्या करेगा, ये इश्यूज़ को देखेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन यही कि कस्टमर के रिव्यूज़, कस्टमर की इश्यूज़ और कस्टमर की डिमांड्स को और उनकी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। इस तरह इंटरनली जितने काम हो रहे होते हैं उसका सारा लीडर और उसको सारा जो मैनेज कर रहा होता है वो हमारा मैनेजर होता है। तो वो मॉनिटर कर रहा होता है अंदर और बाहर की इंफॉर्मेशन की सारी एक्टिविटीज़ को। फिर डिसमिनेटर मतलब ट्रांसमिट करना इंफॉर्मेशन को आइदर इंटरनली और एक्सटर्नल रिसोर्सेज। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे जो ट्रांसमिट करने की जिम्मेदारी होती है वो भी मैनेजर की होती है। इसी तरह स्पोक्स पर्सन की ड्यूटी क्या है? वो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर्स। जो आउटसाइडर्स होते हैं जैसे कि कस्टमर्स, जैसे डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज़, डिफरेंट तरह की ब्रांचेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो कौन करता है? स्पोक्स पर्सन। स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज बहुत अहम है। आपको ये एमसीक्यूज इस तरह से आ सकता है: हु ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर। तो 4 तरह के ऑप्शन होंगे: मोनीटर, डिसमिनेटर, स्पोक्स पर्सन एंड लीडर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्पोक्स पर्सन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जिस तरह से ऊपर है डिसमिनेटर तो इसका भी एमसीक्यू आ सकता है: हु ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो उसका करेक्ट ऑप्शन डिसमिनेटर है। तो इसी तरह इश्यूज़ का भी आ सकता है कि हु सीक्स द इंफॉर्मेशन ऑफ इश्यूज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो वो कौन सा रोल है? वो मॉनिटर का रोल है। और ये कौन सी कैटेगरी में है? ये इंफॉर्मेशन कैटेगरी में है। स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा आप क्रिटिकली देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा।
इसके बाद नंबर सी है डिसीजन रोल्स। तो डिसीजन रोल्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डिसीजन मेकिंग पे काम करता है। ये ऐसे फैसलों को लेता है जिसका ऑर्गेनाइजेशन पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो सबसे पहले है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर एक इनिशिएटर होता है, डिज़ाइनर होता है और इनकरेजर होता है ऑफ चेंज एंड इनोवेशन। देखिए, जो इंटरप्रेन्योर का रोल होता है वो डिज़ाइनर का रोल होता है, इनकरेजिंग का रोल होता है, और इनोवेशन, कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंज या फिर कोई भी नया डिज़ाइन लेकर आना हो तो वो इंटरप्रेन्योरल का रोल है। इस तरह डिस्टर्बेंस हैंडलर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी जगह अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान कुछ ना कुछ क्लैशेस होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो इन डिस्टर्बेंस को हैंडल करने वाला भी मैनेजर होता है, और ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? डिसीजनल रोल में और डिस्टर्बेंस हैंडलर में। इसके बाद द रिसोर्स एलोकेटर। स्टूडेंट्स, रिसोर्स एलोकेटर एक बहुत अहम ड्यूटी है। रिसोर्स एलोकेटर में डिफरेंट तरह के रिसोर्स होते हैं, जैसे टाइम, फंडिंग, इक्विपमेंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इनको एफिशिएंटली एलोकेट करने की जिम्मेदारी भी मैनेजर की होती है। इसके बाद निगोशिएटर। निगोशिएटर में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसके अंदर निगोशिएशंस हो रही होती हैं। ऐसी निगोशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ पर, किसी भी टॉपिक पर इजहार राय करना। तो जो मेजर किस्म की निगोशिएटिंग हो रही होती हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजर की होती है। इसके बाद स्टूडेंट, ये MCQs आ सकता है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी ये बताया था कि मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के मेजर फंक्शन कितने हैं? 4 हैं। तो ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ मैनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है देयर आर 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और इसके नाम भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद ये बिल्कुल भी अहम नहीं है, जस्ट अगर आप कॉमन सेंस के लिए इसे पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा। बाकी आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। लेसन नंबर 1, 2 इस कदर इम्पोर्टेंट नहीं है जिस कदर ये लेसन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। तो इसे अपना बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। लेक्चर को एक दो बार सुने, फिर अपने हैंड आउट को रीड करें, और इंशाल्लाह मैं इसका MCQs एक क्विज़ टेस्ट की वीडियो अपलोड करूँगी जिससे आप चेक कर सकेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। तो अपनी दुआओं में याद कीजिएगा और हमेशा दुआ गो रहिएगा। मिलते हैं अगली लेक्चर में। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।